ओम शांति। 24/10/2023 के बाबा के मधुर धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उनकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। क्वेश्चन, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? आंसर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। गीत के बोल हैं, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसे बाप सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर के जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला गया? उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं है कि राखी उत्सव क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता परमात्मा आकर के स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। तो भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर के गए हैं। सत्युगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होती है। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर के गए, कैसे राज्य पाया, यह किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज़
है ही नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म और राम राज्य स्थापन हुआ था। उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं, रजो तमो, तमो प्रधान, ये ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। आज बाबा ने 16 कलाएं बता दी भ्रष्टाचार की। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाई 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना, यह एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण का राज्य है। राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। तो अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य बनाने। यादव कुल भी हैं, कौरव कुल भी हैं। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं तो जरूर भगवान आया था। 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की उसकी फिर जाकर पालना करो। सतयुग में आकर के फिर पालना करते हैं विष्णु के 2 रूप। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव आदि नहीं थे। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। हर चीज़ की अति हो गई ना, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये सब डिटेल समझाने की बातें हैं और हैं भी बहुत सहज, परंतु समझते नहीं हैं, ना समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना द्वापर से ही शुरू होता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष हुए, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते कि रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी ही नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, वहाँ थोड़े मनुष्य होते हैं और जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती। मशीनरी पर झट गला करके टाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है ना, जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम आएगी, जो सुख देगी। अभी ये एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए हैं
उनसे ही विनाश करेंगे, तो यह एरोप्लेन के लिए भी है, ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें निकली हैं। तो 100 वर्ष अंदर इतना सब हुआ, तो तुम विचार करो जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार भी बड़ी बनती है। स्वर्ग में दरबार भी बड़ी होती है। पूरे विश्व पर राज्य करें ना तो दरबार तो बड़ी होगी ही। राज्य रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उनको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस जब आकर बैठते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले रानी बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती, वह पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं। हम कहते हैं यह तो पांडव राज्य है, वो अपने को कहते भी हैं सूर्यवंशी। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उसमें पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं। फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बातें तो है ही नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं जबकि रावण राज्य शुरू। रावण राज्य को खलास कर राम राज्य स्थापन किया। ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण का 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार उनके मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। ये 2 भुजाएं, 4 भुजाएं प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। दीप माला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों, नारायण ने कोई गुनाह किया है क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सो फिर लक्ष्मी बनती हैं, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा अम्बा से हर चीज़ मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख करके जाते हैं, धन की, बस। जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो यह बनती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होंगी। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। और फिर लक्ष्मी बनती है तो धनवान बन जाती है। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो सब कामनाएं पूरी कर सकती हो।
जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देती। वह दान देते नहीं, भूख है ही नहीं, भूखी है ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में तो ऐसे भूखे कंगाल होते ही नहीं। सतयुग में रावण भी होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियाँ होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर है वो सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस इन सब उत्सव आदि की तुमको क्या दरकार है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। सतयुग में ये बातें नहीं होंगी। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो, कोई विकार तो नहीं है। आत्मा अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। नारायण को लक्ष्मी को कैसे वरेंगे अगर गुस्सा होगा तो। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, परंतु बनना है। इन भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। शिव बाबा विचित्र है ना, कोई चित्र नहीं। बाबा तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर के बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल ताज देवी देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज नहीं रहते, देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। हाँ, एक रतन जड़ित ताज राजाई की निशानी, प्योरिटी का ताज, पवित्र, हाँ, जो ओरा होता है लाइट का ताज, प्योरिटी की निशानी। तो डबल ताजधारी देवी देवताएं होते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं, हाँ, बाबा ने कहा देवताओं को दोनों ताज रखते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। वर्षा लेना है, पढ़ना है। अगर वर्षा लेना है तो बाबा ने कहा पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। तो ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ, लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। अव्यभिचारी, भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया को विनाश कर श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। ये हमारा पार्ट कल्प कल्प का है, स्थापना पालना विनाश। कल्प पहले जिन्होंने जितना, ये हमारा पार्ट कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति, निंदा, मान, अपमान ये तो सब होगा। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो?
सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों हैं? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारी सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात तो है ही नहीं। कल्प पहले भी गाली कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता और जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गंवाते हैं, यह भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है। दान देते रहना ही है। धन दिए धन ना खोटे, बढ़ता जाएगा, तो दान देते रहना है। सेकंड पॉइंट, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसे खेल समझकर पार करना है। वरदान, अपनी शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्वाला रूप भाव। स्पष्टीकरण, अभी तक बाप क्षमा के आकर्षण हैं। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनकर रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके पांव रख परवाने समान चक्र लगाते लग जाएंगे। सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। स्लोगन, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। आज का वरदान है, इशारा है, अव्यक्त इशारा। सदा अपने को डबल लाइट समझकर फिर सेवा करो। डबल लाइट समझकर सेवा करो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज जुड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी नहीं बनाओ, ना भारी बनो, ना औरों को भी भारी बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूएबल है, महान है। कमाई करने का समय है, ऐसी कमाई के समय को सफल करते चलो। ओम शांति।